नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अभी तक हम अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठों का अध्ययन कर रहे थे। अब हम व्याकरण भाग की ओर मुखातिब होते हैं और व्याकरण भाग के जो अध्याय हैं उनका अध्ययन करेंगे। आज में बहुत ही रुचिकर अध्याय है आपका अलंकार। इसका अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। बेटा हम थोड़ा सामान्य सा परिचय अलंकार के बारे में इस कक्षा में प्राप्त करेंगे। तो ये देखिए, अलंकार। अलंकार अर्थात अलम और कार शब्दों से अलंकार शब्द बना है। जैसा कि आपके सामने भी है कि जो अलंकार शब्द है वो अलंकार, अलम और कार इन शब्दों से मिलकर के बना है। और अलंकरोति इति अलंकार अर्थात जो अलंकृत मतलब होता है सुशोभित करे, उसे हम अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी ने इसकी परिभाषा भी दी है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। इसे अगर सरल शब्दों में आप समझें तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। स्पष्ट है, अलंकारों से काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं होती, केवल बढ़ती है। आपने देखा कि कोई सुंदर स्त्री है और अगर वो आभूषण ग्रहण कर लेती है, आभूषण धारण कर लेती है, तो उसकी सुंदरता जो है वो अनकनित बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से अलंकार जो होते हैं उनसे शोभा उत्पन्न नहीं होती है, केवल बढ़ती है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उन्हें ही हम अलंकार कहते हैं। तो एक बार अलंकार के बारे में आप नोट भी करते जाइए। अलंकार, अलंकार शब्द अलम और कार शब्दों के मेल से बना है। अलम का अर्थ है भूषित करना, सजाना, सुंदर बनाना, अर्थात अलंकृत करने वाले साधन ही अलंकार कहलाते हैं। सामान्य रूप से अलंकार का अर्थ है गहना या आभूषण। जिस तरह स्त्रियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार कवि भी भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। आचार्य वामन के अनुसार जो किसी को अलंकृत करे वही अलंकार है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अलंकरोति इति अलंकार। देखिए इसे, अलंकरोति, अलंकरोति इति अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद कि अलंकार जो है कितनी तरह के होते हैं। आपके पाठ्यक्रम में 9 अलंकार दिए गए हैं और वो 9 अलंकार 2 भागों में विभाजित है बेटा। तो अलंकार के भेद जानेंगे। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों ही अपना अलग अलग एवं विशेष महत्व रखते हैं। कभी शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है तो कभी अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। कहने का मतलब भाषा जो है वो भावों की वाहिका होती है और भाषा का जो बिंदु है वो हमारे वर्ण होते हैं। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्द तब सार्थक होते हैं जब उनमें सार्थकतापूर्ण अर्थ हो। तो कहने का मतलब इसको समझिए ध्यान से कि शब्द और अर्थ दोनों ही अपना क्या है, अलग अलग विशेष महत्व रखते हैं। हमने बोला अलंकार काव्य के शोभा बढ़ाने वाले धर्म हैं। तो काव्य की शोभा कभी शब्द के ऊपर निर्भर करती है तो कभी उसके अंदर निहित अर्थ में छुपी होती है। तो इस प्रकार से अलंकार भी शब्द और अर्थ दोनों पर निर्भर होते हैं। तो यहाँ हम इस आधार पर अलंकार को मुख्यतः कितने भेद करेंगे, ये देखिए, अलंकार के हम 2 भेद मानेंगे। तो देखिए, पहला है शब्द। जब अलंकार शब्द पे काव्य का सौंदर्य निर्भर करे तो वहाँ शब्द अलंकार होगा, और जब अर्थ में काव्य की सुंदरता निहित हो तो वहाँ अर्थालंकार होगा। एक बार हम शब्दालंकार के बारे में देखते हैं। देखिए इधर, शब्द अलंकार। जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण, जैसे मैंने बताया
जब शब्द के कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो रही है और शब्द विशेष पर काव्य की सुंदरता निर्भर कर रही है, काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न हुआ है उसका निर्वाह शब्द के माध्यम से हुआ है। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे देंगे कि जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है अथवा कहें कि सौंदर्य में वृद्धि होती है, तब उसे शब्द अलंकार कहते हैं। तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। यहाँ ध्यातव्य है कि शब्द विशेष के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने से उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि नीर शब्द वहाँ पर पंक्ति में आया है, काव्य पंक्ति में, और उसके कारण शब्द अलंकार है, और आप सोचें कि नीर का पर्यायवाची पानी रख दें, जल रख दें, तो शब्द अलंकार खत्म हो जाता है। तो शब्द अलंकार शब्द विशेष के ऊपर निर्भर करता है। उसमें आप पर्यायवाची रख देने से, आपके द्वारा अगर पर्यायवाची वहाँ लगा दिया जाता है, रख दिया जाता है, तो शब्द अलंकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। उदाहरण भी आपको दिया गया है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मोती, मानुष और चून प्रत्येक शब्द के लिए पानी का अलग अलग अर्थ है। अब इनके स्थान पर यदि वारी, जल, तोय, अम्बु, सलिल हम कुछ भी रख दें, जल का कोई भी पर्यायवाची, तो शब्दों में से कोई शब्द रखें तो सौंदर्य जो है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अलंकार खत्म हो जाता है। केवल पानी विशिष्ट तथा अलग अलग अर्थ रखता है। पानी शब्द जो है वो मोती के साथ, मानुष के साथ और चून के साथ, तीनों के साथ अपना साम्य रखता है। ये देखिए दिया गया है, मोती, मानुष, चून, तो तीनों के साथ जो पानी है उसका अपना अर्थ है। हम कहें कि जो पानी शब्द है ये मोती, मानुष और चून तीनों के साथ इसका अलग अर्थ है। इसलिए अगर पानी की जगह और पानी का कोई पर्यायवाची रख देंगे तो शब्द अलंकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आप अभी पाठ्यक्रम के अनुसार 9वीं कक्षा में 3 अलंकार जो हैं वो शब्द अलंकार के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये देखिए, पहला है इसमें जो कि बहुत ही बहुतायत से प्रयोग में लाया जाता है, अनुप्रास। दूसरा शब्द अलंकार है यमक और तीसरा है श्लेष। तो हम इन 3 शब्द अलंकारों को प्रारंभ करेंगे। आप पहले काव्य में अलंकार का महत्व, अलंकार की परिभाषा और अलंकार के प्रकार को भली भांति पढ़ करके समझने का प्रयास करें। धन्यवाद बच्चों।